हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से 10 वैल्यूज एंटर करवाएंगे और उनमें सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम में करने के वाले हैं। हमारे पास एक एरे होगा और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एरे को कैसे बनाते हैं। तो सपोज करिए कि आपने एक एरे बनाया हुआ है 10 साइज का। कैसे डिक्लेयर किया होगा? आपने लिखा होगा इंट a10, कुछ ऐसा लिखा होगा। ठीक है, अब आपने यूजर से 10 वैल्यू एंटर करवाई होगी प्रिंटफ स्कैनफ की मदद से और लेट अस सपोज कि ये 10 वैल्यूज आपने एंटर करी हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना है सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू यहां देखकर तो हमें समझ में आ रही है कि 10 है, लेकिन ये प्रोग्राम के थ्रू कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हम सारे नंबर्स को कंपैरिजन में शामिल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये हो सकता है कि हम एक और वेरिएबल बनाएं, लेट से उसका नाम रख लेते हैं मिन, और इस वेरिएबल के अंदर इनिशियली a0 की वैल्यू रख लेते हैं। यानी मैं इस एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके देखूंगा। मैं शुरुआत में इस एरे के सभी एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं a0 जो पहला एलिमेंट है उसको देखता हूं। तो जब मैंने बाकी एलिमेंट्स को देखा ही नहीं है, सिर्फ 90 को देखा है जो a0 में रखा है, तो मेरे लिए यही सबसे छोटी वैल्यू है। तो मैं 90 को किस में रख देता हूं? मिन के अंदर रख देता हूं। इसका मतलब मिन वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया है a ऑफ 0। गॉट इट? लेकिन अब मैं क्या करता हूं? अब मैं अगले एलिमेंट को देखता हूं और देखता हूं क्या अगला एलिमेंट मिन से छोटा है, क्योंकि अगर अगला एलिमेंट मिन से छोटा है तो उसे मिन में रखना होगा, क्योंकि मिन में हम रखेंगे सबसे छोटी वैल्यू। तो जब तक मैंने सिर्फ 90 को देखा था, कोई और एलिमेंट्स कंपटीशन में था ही नहीं, तो 90 ही सबसे छोटा था। लेकिन जैसे ही मैंने अगली वैल्यू देखी 70, तो मुझे लगा नहीं, 70 तो 90 से छोटा होता है, तो मैंने 70 को उठा के मिन में रख दिया। इस तरीके से मैं मिन को बारी बारी से एरे के एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले इंडेक्स नंबर 1 पे रखी चीज के साथ कंपेयर करूंगा, फिर इंडेक्स नंबर 2 पे रखी चीज के साथ कंपेयर करूंगा, फिर 3 पे रखी चीज से कंपेयर करूंगा, ऐसे 9 तक जाऊंगा। तो मैं कोई एक वेरिएबल ले लूंगा i और उसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक चलाऊंगा और हर बार मैं कंपेयर करूंगा क्या मिन बड़ा है a ऑफ i से, मतलब ai छोटा है। ai अगर छोटा है, i की वैल्यू शुरुआत में क्या है 1, तो a1 अगर मिन से छोटा है तो क्या कर दें? छोटी वैल्यू को मिन में रख दें, यानी ai की वैल्यू को मिन में रख दें। और क्योंकि ये i की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक चल रही है तो ये स्टेप रिपीट होने वाली है और इफ में जो कंडीशन लिखी है ये 9 टाइम्स चेक होगी, हर बार एरे के अलग एलिमेंट के लिए, और मिन की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। तो ये हमारा लॉजिक है। फाइनली मिन के अंदर हमें सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। इसको एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। अभी मिन के अंदर 90 रखा हुआ है, हमने देखा i की वैल्यू शुरुआत में 1 है, तो मिन इज ग्रेटर देन a1, तो यस 70 है मिन की वैल्यू, ai की वैल्यू, a1 की वैल्यू, तो यस मिन बड़ा है। तो हमें क्या करना है? मिन के अंदर a1 की वैल्यू असाइन करनी है, तो मिन के अंदर आ जाएगा 70। ठीक है, तो मैं इसके अंदर 70 रख लेता हूं। ये मैंने रख लिया 70। ठीक है, अब मिन को कंपेयर करेंगे a2 के साथ। क्या मिन बड़ा है? यस मिन बड़ा है, तो a2 की वैल्यू मिन में रख दीजिए, तो मिन के अंदर क्या चला जाएगा? 20। अब देखें मिन को a3 से कंपेयर करें, क्या मिन बड़ा है? नहीं। मिन को a4 से कंपेयर करें, क्या मिन बड़ा है? यस। तो हम क्या करेंगे? अगेन ai की वैल्यू यानी a4 की वैल्यू मिन के अंदर रख देंगे, तो मिन की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर देखेंगे क्या मिन की वैल्यू a5 से बड़ी है? नहीं है। फिर देखेंगे क्या मिन की वैल्यू a6 से बड़ी है? नहीं है। क्या मिन की वैल्यू a7 से बड़ी है? नहीं है। क्या मिन की वैल्यू a8 से बड़ी है? नहीं है। क्या मिन की वैल्यू a9 से बड़ी है? नहीं है। तो फाइनली हमारे पास मिन के अंदर जो वैल्यू है वही सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमें सिर्फ क्या करना है? अब प्रोग्राम में इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे? मेन, इसके अंदर हम एक एरे बनाएंगे a ऑफ 10, एक वेरिएबल i ले लेते हैं, एक वेरिएबल मिन ले लेते हैं। प्रिंटफ
एंटर 10 नंबर्स। यूजर से हम 10 नंबर पहले एंटर करवाएंगे। एंटर करवाने के लिए हमें स्कैनफ लिखना पड़ेगा, बस स्कैनफ को हमें 10 बार चलाना है ताकि 10 वैल्यू एंटर हो सके। इसीलिए हम एक लूप लगा रहे हैं जिसमें i की वैल्यू 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 9 तक चलाएंगे, यानी ये 10 बार चलेगा क्योंकि 0 से 9 तक चल रहा है। और रिपीट किस स्टेप को करना है, स्कैनफ को। तो ये लूप की बॉडी में मैंने स्कैनफ लिखा है। देखिए लूप की बॉडी अगर करली ब्रैकेट से आप नहीं बनाते तो इसका मतलब होता है जो एकमात्र स्टेटमेंट लूप के बाद लिखा हुआ है वही लूप की बॉडी में है। तो अकेला स्कैनफ स्टेटमेंट लूप की बॉडी में है। इसके अंदर मैंने लिखा %d एड्रेस ऑफ ai। तो इस तरीके से 10 वैल्यूज यूजर एंटर कर लेगा। अब मुझे क्या करना है, मिन के अंदर असाइन करना है a0। तो सबसे पहली वैल्यू जो एरे के अंदर थी वो मैंने मिन के अंदर रख दी, ये मानते हुए कि अभी तक तो यही सबसे छोटी वैल्यू है। लेकिन अब मैं कंपेयर कराऊंगा मिन को ai से, जिसमें i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, i लेस देन इक्वल टू 9 तक जाएंगे i प्लस प्लस। 1 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि a0 की वैल्यू तो ऑलरेडी मिन में रखी जा चुकी है। तो अब मिन का कंपैरिजन a0 से कराने का कोई मतलब नहीं, उसे a1 से ही कंपेयर कराना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे यदि मिन की वैल्यू बड़ी है a ऑफ i से तो फिर मिन के अंदर होना चाहिए ai को। तो मिन असाइन ai। ये लूप जब एंड होगा, देखिए लूप के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट है, ये इफ वाला। ये लॉजिकली एक ही स्टेटमेंट माना जाता है, इसलिए फॉर की बॉडी मैंने करली ब्रैकेट से नहीं बनाई। अब क्या करूं, अब मुझे सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एफ स्मॉलेस्ट वैल्यू इज %d और मिन की वैल्यू, दैट्स इट। प्रोग्राम ch लिख के एंड कर देता हूं। अब इसको सिर्फ रन करके हमें देखना है, और जब हम रन करेंगे तो हमें जो 10 वैल्यू एंटर करनी है, तो हम एग्जाम्पल के लिए वही वैल्यूज एंटर कर लेते हैं जो अभी हमने सपोज करी थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली वैल्यू थी 90, तो मैं 90 एंटर कर रहा हूँ, फिर 70, फिर 20, फिर 60, 10, 30, 50, 80, 40 और 100। देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बता रहा है, वो 10। एग्जैक्टली यही हमने भी ट्रेस किया था अपने लॉजिक को। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। बहुत सिंपल लॉजिक था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ये एक तरह का मोटिवेशन होगा मेरे लिए। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा यदि आपको नहीं मालूम तो मेरे एक से ज़्यादा चैनल्स हैं यूट्यूब पर, और उनमें कई सारे वीडियोस रखे हैं, और हो सकता है आपने सारे चैनल्स नहीं देखे हों। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे एक तो मेरे सारे चैनल्स की जानकारी आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ सारे के सारे वीडियोस जो किसी भी चैनल पे रखे हुए हैं उन सब के लिंक्स इस वेबसाइट पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है तो आपको कौन कौन से वीडियोस देखने होंगे, किस सीक्वेंस में देखने होंगे। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अलग से सॉल्व करके इसमें रखी हुई है, और थ्योरी वीडियोस अलग रखे हुए हैं। तो आप बहुत ही आराम से सेग्रीगेट करके दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। सी अकेले ही नहीं, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, एंड्रॉयड, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। कुछ तो ऐसा भी कंटेंट मिलेगा जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड, या प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें डाउनलोड करने के लिए भी मिलती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। डेली एक नया वीडियो इस साइट पर पब्लिश होता है। कंटेंट हिंदी में है, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है, कई लोगों के बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकें। थैंक यू।